तो 24वां क्वेश्चन है, जस्ते से लेपित लोहा कहलाता है। जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जस्तेदार लोहा। ऑप्शन नंबर डी। अगला, गैल्वेनाइजिंग लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? किस धातु पर? तो सही आंसर होगा जस्ते पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला, प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है। प्लास्टिक बोतल या बाल्टी किसकी बनी होती है? तो ये पॉली इथिलीन टेरेफेटलेट की या पोनी क्लोराइड की। ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से दोनों। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है? समक्षारीय ऑक्साइड कौन सा है? तो ये है Na2O। Na2O। ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ई, लोहा। अगला, निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है, कौन सा तत्व है? तो ये कार्बन। ऑप्शन नंबर ए। अगला, सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के हैं। सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के हैं, तो सही कार्बन। ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गैस उत्पन्न करती है? कौन सी प्रक्रिया है जो गैस उत्पन्न करती है? जल का विद्युत अपघटन, जल तप्त, लोहे पर से भाप गुजरना, ये भी ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया, ये भी ठीक, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है? कौन सा है? तो लोहा नहीं, रेडियम नहीं, प्लेटिनम नहीं, मगर प्लेटिनम। अगला, कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है Ag के। ऑप्शन नंबर कॉपर सल्फेट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और स्वतंत्र अवस्था में सल्फर भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सल्फर, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और आयोडीन, ये 3 तत्व पाए जाते। जैसे ये स्वतंत्र अवस्था में ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है। अगला, किसमें आयनिक और सहसंयोजी बंध दोनों उपस्थित हैं? किसमें हैं? तो ये है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। अगला, कठोर कार्बन ऑक्साइड को किससे मिलाएंगे? शुष्क बर्फ से। कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाएंगे संगमरमर से। कार्बोनेट एसिड को मिलाएंगे सोडा वाटर से। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाए जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं।
कच्ची सामग्री में शामिल क्या होते हैं? तो ये होते हैं सोडियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। अगला, CaCO में कार्बन का प्रतिशत है। CaCO में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है? तो ये होता है 12। अगला, हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट, ये बताइए। तो हड्डियों का मुख्य घटक है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर डी। अगला, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकणता है। प्रभावशाली ऑक्सीकणता कौन सा है, ये बताइए। तो क्या है? तो ये फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 पर H2O से कराने पर बनती है। क्या बनती है? तो ये बनती है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी। अगला, दूध उदाहरण है। दूध उदाहरण है किसका? तो दूध उदाहरण है इमल्सन पायस का। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। ठीक है। अगला, सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? तो ये है Na2ZnO2। ऑप्शन नंबर बी। अगला, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। जो जल में सबसे कम घुलती है तो वो है N2। ऑप्शन नंबर ए। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये बताइए। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम डाई ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। अगला, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा जो है वो क्या है? तो वो है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आज यही क्लास समाप्त होती, मिलते हैं फिर कल अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।